भाई जो जुनूनियत है, सॉरी बेकाबू था आज का एपिसोड। मैंने आज एक चीज़ नोटिस की और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जो एक हम हॉलीवुड के कोई शोज देखते हैं या फिर बाहर के कोई के ड्रामा कुछ भी देखते हैं, मूवी भी देखते हैं, तो हम लोग मूवी देखते हैं एक पर्टिकुलर एक्टर के लिए। हम पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को देखने के लिए पूरा का पूरा शो खत्म करते हैं, मूवी देखते हैं, मूवी की सीरीज और सारी की सारी सीरीज देखते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर को देखने के लिए। एंड आज बेकाबू को देखकर मुझे सेम वही फीलिंग आई, प्रॉपर। सच में ऐसा लगा कि भाई मैं बेकाबू ना सिर्फ एक कैरेक्टर को देखने के लिए कर रहा हूं, देख रहा हूं, और वो कोई और नहीं, रानव है। क्योंकि रानव का जो कैरेक्टर लिखा गया है, जिस तरीके से उसके डायलॉग्स हैं, और उसमें जो हमारे शालीन भनोत की एक्टिंग का तड़का है, उसने उस कैरेक्टर को एक नंबर का बना दिया है, सीरियसली। क्योंकि आज का मैंने शो सोचा था कि यार बेकाबू है, शो अच्छा चल रहा है, पूरा का पूरा शो ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन आज मैं स्टार्टिंग के 2-3 मिनट बाद ही मैं ये देख रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक ही बंदे पे फोकस कर रहा हूँ, वही शालीन भनोत, रानव, बस। और ये नोटिस करो कि रानव के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी चल रही है। ऐसा नहीं कि कहानी किसी और की चल रही है और उसमें रानव की एंट्री हुई है, नहीं, रानव की कहानी में दूसरों की एंट्री हुई है। और यही एक साइंस फिक्शनल शो की सबसे बड़ी चीज होती है। और ये चीज देखने में मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके का ये शो है, ये शो आने वाले टाइम में, अभी तो 4 ही 6 एपिसोड होंगे, उसके बाद जब 12-15 एपिसोड हो जाएंगे ना, तब ये शो टीआरपी में टॉप 2 या टॉप 3 में होगा। कलर्स के एपिसोड में खासकर, कलर्स के शोज में खासकर टॉप 2 या टॉप 3 में होगा, क्योंकि ये शो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सबको कनेक्ट करके रख रहा है, सबके साथ एक होता है कि एक्साइटमेंट बांध के रखना, एक उनका ये है कि भाई स्क्रीन से हटना नहीं है, चाहे ऐड भी आ जाए, हटना नहीं है। ये चीज इस शो के अंदर है। प्लस इस शो में भाई अभी तक सैडनेस दिखाया जाता है, डार्क थीम थी, डार्क टोन था, लड़ाई झगड़ा मारा पीटी रोना धोना। आज हमें कॉमेडी देखने को मिली, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, और बहुत ही ज्यादा जिसे कहते सिंपल, वो चीज थी। कुछ बनावटी नहीं, कुछ जबरदस्ती की बातें नहीं, कुछ ओवर नहीं हो रहा था, बिल्कुल लिमिटेड और बिल्कुल सिंपल था, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक नॉर्मल शो से। टीवी शो, इंडियन टेलीविजन शो में जो एक्सपेक्ट करते हैं, ये अपनी उन एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतर रहा है। अब कहानी की बात करें, कहानी जिस तरीके से आज लेकर चले हैं, माइंड ब्लोइंग। प्लस सीन्स, प्लस सीन को जिस तरीके से एडिट किया, प्लस जिस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, और सब सिचुएशन में बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से एग्जैक्टली फिट हो रहा है कि देखकर अंदर से हो रहा है कि भाई सुकून मिल गया, कसम से मजा आ गया देखने में, बहुत ज्यादा मजा आया। ये सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ये चीज हमें शो को देखने के लिए, शो के साथ कनेक्ट रहने के लिए मजबूर करती है, और ये चीज बेकाबू बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। मैं अगर एक बार को बोलूं कि हम शालीन बनोद के, रानव के कैरेक्टर को अगर हटा भी दें और उसको बोले कि 2-3 दिन के लिए वो गायब हो गया है, 2-3 एपिसोड में नहीं दिखाइएगा, तब भी शो के साथ हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ट्विस्ट टर्न्स, बैकग्राउंड सीन, शॉट्स इतने अच्छे तरीके से लिए जा रहे हैं कि लोगों को पसंद आ रहे हैं। प्लस आज के एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये देखने को मिला कि जो हमारा रानव है, वो क्या कर रहा है, वो लग गया है कि भाई वो अपने भाई के बारे में, अथर्व के बारे में, लग गया, अश्वत्थ के बारे में पता लगाने के पीछे लग गया कि उसको हुआ क्या था, वो कहाँ है, कैसे मरा, क्या हुआ, इसके पीछे लग चुका है। क्योंकि भाई हमें पता है कि वो रानव नहीं है, वो प्रथम है, अपने भाई के बारे में सब जानना चाहता है। प्लस यहाँ पर एक और चैप्टर खुलता है कि ये जो हमारी डायन है, सॉरी राक्षसी है, ठीक है, सौतेली बहन प्रथम की,
वो और जो इनका वो है एमएलए शायद, वो दोनों के दोनों मिले हुए हैं। वो जितने भी काले कारनामे, काली करतूतें, जो भी काले धंधे होते, जो भी क्राइम होते हैं, उन सब में वो उसका साथी है। प्लस उसको ये नहीं पता कि ये लोग राक्षस हैं, लेकिन सारे काले कारनामे करवाने के लिए वो प्रथम की सौतेली बहन को ही अप्रोच करता है। इसके साथ साथ ये भी पता चला कि भाई ये जो दोनों मिले हैं ना, वो मिले थे अश्वत्थ की वजह से। अश्वत्थ ने उसको मिलवाया था, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अश्वत्थ को मारने में भी इसी कहीं पॉलिटिशियन का कहीं ना कहीं रोल होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। प्लस जिस तरीके से जो हमारे राणव भैया हैं वो लगातार मलाइका पर डोरे डाल रहे हैं, और मलाइका को उन्होंने 2 दिन के अंदर, मैं 2 दिन नहीं कहूँगा, ठीक है, अपने उँगलियों पे नचाना शुरू कर दिया, अपने आगे पीछे घुमाना शुरू कर दिया है। ये देखकर भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ ना एक मतलब होता नहीं कि माइंड में बनी हुई है एक इमेज कि भाई राक्षस है, तो राक्षस तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से कर लेगा। वैम्पायर है तो बहुत आसानी से कर लेगा, भेड़िया है ये बहुत आसानी से कर लेगा, ये है बहुत आसानी से कर लेगा, इच्छाधारी नाग है बहुत आसानी से कर लेगा। तो वही एक इमेज ना यहाँ पर भी हमें देखने को मिली, और इस इमेज पर जो रानव का कैरेक्टर है वो बहुत अच्छी तरीके से खरा उतरा। प्लस जब रानव मलाइका पर डोरे डाल रहा होता है, बीच में हमारी जो बेला उसकी एंट्री हो जाती है। और बेला क्या करती है, बेला हमें नजर आती है कि वो मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से घूम घाम के वो मलाइका को रानव से दूर करने के पीछे पड़ी रहती है। और इस चीज पे रानव जो है वो मलाइका को उस टाइम पे इग्नोर करके जो बेला है उसके ऊपर डोरे डालना शुरू कर रहे थे। तो बोलता है कि अभी तो तुम्हारी शादी पक्की हो, तुम मेरे पास आ गई हो, क्या बात है, जलन हो रही है कि तुम्हें हम दोनों से, ये वो करता है। और ये चीज देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। अब आज के एपिसोड में एक और जो सबसे बड़ा ट्विस्ट था वो ये था कि जो बेला का होने वाला पति है वो क्या है, वो मतलब बेला से, ठीक है, शादी सिर्फ इसलिए करा क्योंकि बेला के थ्रू जो मंत्री जी हैं वो उनका सपोर्ट पाकर एक अच्छी जॉब पे सेट हो सकता है। तो ये चीज वो सोच रहा था, बेला को पता है हम लोगों को भाई वो दूसरों के मन की बातें सुन सकती है। तो हम लोगों को यही देखने को मिला कि वो जैसे उसको रिंग पहनाने जा रही होती है, जैसे उसको टच करती है रिंग पहनाने टाइम, उसको सब समझ में आ रहा था कि बंदा क्या सोच रहा है। अब इसी में क्या हुआ, इसी एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिला कि मतलब अचानक से क्या होता है कि जो मतलब बोलता है कि सगाई के बाद क्या होगा, बेला ऐसा बोल देती है, और वो क्या कहते हैं एकदम से हाथ पीछे करता है और जो ढाल होता है फूल का वो उड़ जाता है। बेला के उंगली में लग जाती है चोट, और उसके जिस उंगली में तब चोट लगती है उस उंगली में होती है रिंग। अब वो रिंग गिर जाती है जमीन पर, उसमें लग जाता है खून, और ये खून देख के जो मतलब हमारा राणा है वो राक्षस रूप में बदलने वाला होता है। अब वो राक्षस रूप में बदलने वाला होता है कि वो किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर कुरा के कुछ ना कुछ करके रिंग वापस दे देता है, और वो पीछे निकल जाता है इस लड़की के बारे में ढूंढने के लिए कि भाई ये क्या सीन है। और फिर बताता कि भाई वो किसी के भी खून को देख कर सूंघ कर अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसके खून को सूंघ कर देख कर ये अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई, ये उसको समझ में नहीं आता। फिर वो जाता है बेला के कमरे में, देखता है कि भाई वो पेंटिंग जो उसने बनाई थी राक्षस की वो देखता है, परी की पेंटिंग देखता है। फिर वहाँ पे वो भी आ जाती है, मलाइका मल्लिका भी आ जाती है, मल्लिका मलाइका ऐसी कुछ नाम था। तो वो भी फिर वहाँ पे मतलब आ जाती है, और वो भी यहाँ पे बातें करने लग जाती है, बोलती है कि ऐसे आया था सपनों में, ये है वो है। लेकिन ब्रानफ या फिर ये बोलो कि प्रथम जो है उसको पता है कि भाई ये जो कहानी है ये सच है, और ये जो कहानी है उसको मतलब किसी ने ऐसे ही नहीं बनाया, किसी न किसी को इसके बारे में पूरा का पूरा पता हुआ है। तो अब इसके बाद तो मल्लिका राणा को वहां से लेके चली जाती है। फिर कुछ देर बाद क्या होता है हमें देखने को मिलता है कि वहां पर एकदम से लाइट चली गई है, ठीक। और लाइट जाते क्या होता है, एकदम से जो तार होता है बिजली का वो नीचे टूट के गिर जाता है, बच्चा उसको छूने वाला होता है। तभी क्या होता है, वो जो बेला है वो उस बच्चे को हटा देती है, लेकिन अचानक से उसका हार्ट डिसबैलेंस हो जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पे राणा आता है, वो उसका एक हाथ पकड़ लेता है, उसको नीचे नहीं गिरने देता है। बट तभी क्या होता है, एक और ऊपर से तार टूट के आता है, दूसरा सिरा जो होता है तार का वो आकर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन उसको क्या करता है राणा अपने हाथों से पकड़ लेता है। और उस टाइम पर बिल्कुल भी भाई मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर वीएफएक्स में किसी भी तरीके से कोई भी पैसे की कमी की गई है। मतलब उसकी बॉडी में लिटरली शॉक दिख रहे थे,
प्रॉपर मतलब पूरे ऐसा कि भाई बिजली के जो शॉक होते हैं, जो झटके होते हैं, वैसे से पूरी बिजली उसकी पूरी बॉडी में दौड़ रही है और तार में भी दिख रहा है। तो ये सीन इतना ज़्यादा आज का हाइलाइटेड सीन है कि भाई मतलब साइंस फिक्शनल शो को इसने पूरी तरीके से आज मैं बोल सकता हूँ कि जस्टिस दिया है। पूरी तरीके से इतना प्यारा शो वो था, सीन था ये कि मज़ा आ गया। अब यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे कि बेला को क्यों नहीं लगा शौक? तो भाई बेला के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, इससे उसको शौक नहीं लगा, ऐसा हमें बताया गया। लेकिन भाई ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से उसको शौक नहीं लगा, ऐसा भी हो सकता है कि जो बेला है उसने अपनी कुछ पावर्स का यूज़ किया और इसकी वजह से उसको शौक नहीं लगा। और इसी बारे में राणा भी कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता कि आखिर उसको शौक क्यों क्यों लगा, लेकिन क्योंकि मैंने अपनी साइड से कुछ भी नहीं किया, जो भी किया उस लड़की ने किया। बस इसके बाद भाई जो एक और मतलब जो आज के एपिसोड का जो सबसे बोल सकता हाईलाइटेड सीन था वो ये कि जो ये हमारी प्रथम की सौतेली बहन है, वो क्या करती है, वो जो मंत्री होता है उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। कहाँ पे एक हीरा आता है, ठीक है, बहुत पुराना होता है, और वो क्या करती है, वो बोलते हैं कि चलो इस हीरे को गायब करके बेचो, फिर लखपति करोड़पति बनते हैं। इसके लिए क्या होता है, वो जो सौतेली बहन होती है वो करती है अपने बेटों को हायर और बोलती है कि देखो हमें हीरा चुराना हो तो मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता हूँ सबके सामने, ठीक है, हीरे को चुरा के अपने पास रखना, ठीक है। चोरी वोरी की बात हो रही होती है, लेकिन पीछे राणा खड़ा होता है, राणा सारी बातें सुन लेता है और राणा के दिमाग में प्लान आता है कि भाई वो हीरा ही एक्सचेंज कर देगा। बस फिर क्या, लाइट जाती है, सब इधर उधर होती है, तरफ वो अफरा तफरी मची होती है, लेकिन राणा बेला और जो मल्लिका है उसके बीच में लगी मतलब बातें चल रही होती है। दूसरी तरफ वो तीनों भाई आके रायसिंग ब्रदर्स वो क्या करते हैं कि वो सबके सब ना जितने भी लोग होते हैं सबको खत्म करके हीरा लेके गायब हो जाते हैं। लेकिन जब लाइट ऑन होती है, बेला पीछे मुड़ के देखती है तो जो राणा है वो नीचे बैठा हुआ है सोफे पर, और जो मल्लिका है वो उसके ऊपर मतलब अपने ऐसे सीन चलाया फिर उसको सही कर, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा ऐसे कर रहा है। ये देख के बेला को बड़ा अजीब सा लगता है, वो बोलती है ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों चाहिए, वो फलाने करके वो वापस उसको दूर को रहने के लिए कह देती है। अब यहाँ पर क्या होता है भाई, अफरा तफरी मच जाती है, वो है सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे फिर राणा बीच में एंटर, तो कोई नहीं, हीरा ही तो है, कुछ हो या हो कहीं पे कुछ होगा, लेकिन हमारी रानी साहिबा तो सही है, ये बात बोल के रानी साहिबा के मुंह पे एक अलग सी स्माइल होती है और वहाँ पे थोड़ा सा माहौल संभलता है। फिर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि वो जो तीनों भाई हैं वो आते हैं, हीरा देते हैं, और जो एक मैं कह सकता हूँ कि एक मतलब कौन था, ब्रिटिशर था या रशियन था या अमेरिकन था, पता नहीं कौन था, वो हीरा लेता है और हीरा लेके मतलब वो जाने की तैयारी कर लेता है, पैसे वैसे की बात होने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जो राणा है वो जो जो हमारी रानी साहिबा उनके साथ जा रहा होता है घर, और बीच में क्या होगा, ये आने वाले एपिसोड का है, कल के एपिसोड का, कि उनके ऊपर मतलब लोग हमला कर देते, क्योंकि जो उधर जो वो था मिनिस्टर वो बताता है कि ये हीरा नकली है, असली हीरा नहीं है ये। तो वो क्या करता है, वो करवा देता है इनके ऊपर हमला, और तभी क्या होता है, राणा पीछे से आता है, अपना दानव रूप दिखाता है, सबको खूब मारता है और खून वून पी के खत्म कर देता है। तभी क्या होता है, बेला की वहाँ पे एंट्री होती है, बेला भी देख लेती है कि आखिर बंदा कर क्या रहा है। अब जब इनकी एंगेजमेंट हो रही होती तभी क्या होता है कि बेला एंगेजमेंट के बाद जाती है अपने रूम में, ठीक है, रूम में जाने का तो सबसे पहले क्या करती है, वो बनाती है प्रथम का स्केच, क्योंकि उसको बार बार जब एंगेजमेंट हो रही होती है प्रथम के बारे में ही ख्याल आ रहा होता है, प्रथम की फेस जो शक्ल है वो उसको बार बार दिख रही होती है, तो इसलिए वो क्या करती है, वो सबसे पहले जाती है और प्रथम का एक छोटा सा रफली स्केच बनाती है शक्ल का। लेकिन भाई उसको देख के साफ साफ लग रहा था कि प्रथम की फोटो के ऊपर तो आप लोगों ने फिल्टर यूज करके उसको स्केच वाला फिल्टर लगा के स्केच टाइप का बनाएगा, इतना सा चेहरा दिखा रहे थे, इतना सा दिखा रहे थे, कुछ मजा तो आता, तो बेकार, ठीक है, ये चीज मुझे अच्छी लगी, इस पर थोड़ा सा और ज्यादा पैसा खर्चा किया जा सकता था। अब भाई इसके अलावा मैं सच बताऊं, पूरा एपिसोड मजेदार था, सब चीजें मजेदार थी, साइड चीज बिल्कुल फिट थी, और कास्ट बेहतरीन है, नो डाउट। किसी की भी एक्टिंग को, किसी के भी रिएक्शन को, या मैं ये नहीं कह सकता किसी की भी डायलॉग्स में कोई कमी रहेगी, कुछ भी नहीं, पूरी की पूरी कास्ट अच्छी है, यहाँ तक कि डायरेक्टर और उसके बाद जो हमारे जो कैमरामैन है, बैकग्राउंड म्यूजिक में जो वीडियो एडिटर हैं, ये सब के सब बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक जॉब कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया ये शो जा रहा है। अगर आपको आज का एपिसोड कैसा लगा बेकाबू का, कमेंट्स करके जरूर बताएं, और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।